हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई जारी। कर्नाटक हिजाब विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई अभी जारी है। इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 बेंचों ने भी अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। कोर्ट में हिजाब का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता और एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि मामले पर सोमवार को सुनवाई हो। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मामले को बड़े स्तर तक ना फैलाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट को फैसला लेने दिया जाए, इस पर राजनीति ना हो। हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कर्नाटक हाई कोर्ट ने धार्मिक कपड़ों पर लगाई है पाबंदी। कर्नाटक हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि वह इस मामले को उचित समय पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक छात्र ने इस मामले पर याचिका डाली थी। राज्यसभा में कांग्रेस पर भड़की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा 70 सालों में सिर्फ एक परिवार को हुआ है फायदा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा पर जवाब दे रही हैं। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से निरंतरता आएगी और ये बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा। ये बजट स्थिरता की बात करता है। इस बजट में पिछले साल कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और वो योजनाएं आने वाले 25 सालों में हमारा मार्गदर्शन करेंगी। देश भर में कम हुए कोरोना के केस, 24 घंटे में 58,000 नए मामले, 657 लोगों की मौत। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार अब देश भर में कम होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 58,077 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह गुरुवार की तुलना में 13.4% कम है। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है और गुरुवार को 1241 लोगों की मौत संक्रमण की वजह से हुई थी, तो वहीं शुक्रवार को यह घटकर 657 हो गई। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट से मचा भूचाल। सेंसेक्स 1000 अंक गिरा तो निफ्टी भी 17,350 के नीचे। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट से भूचाल समझ गया है। इस हफ्ते की यह सबसे बड़ी गिरावट है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा गिर गया था और थोड़ी ही देर में यह करीब 1000 अंक नीचे आ गया। निफ्टी का भी बुरा हाल है। हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी जोमेटो का स्टॉक आज फिर भारी नुकसान में है और 9% तक गिर चुका है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।